हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ निफ्टी के लेवल्स। नोट कर लीजिए जो मंडे को काम आने हैं। दोस्तों, यहां से मार्केट जैसा कि डो जोन्स तो ऊपर खुला है, और मार्केट किस तरीके से इंट्राडे का रहेगा उसके लिए मैं आप लोगों को लेवल्स दे रहा हूँ। नोट कर लीजिए। पहले लेवल्स को नोट करेंगे या पहले बता दूं? पहले लेवल्स को नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले लेवल आता है 1155.50। ठीक है। सेकंड नंबर है 1147.20। ये एक पैच का नंबर है। ठीक है। सेकंड नंबर है इसी पैच का, इसी पैच का, ये इसे ए ले लेते हैं। ए का सेकंड नंबर नोट कर लीजिए आप। वो है 1113.5। उसी का दूसरा नंबर है 1127.10। ये दोनों लेवल्स नोट कर लीजिए आप। ये एक पैच का है, यानी कि ये इस वाले पैच का नंबर है। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। सो ये नोट कर लेना आपको। ठीक है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो बी पार्ट है वो बी पार्ट नोट कीजिए आप। 11057। सॉरी ये दोस्तों, 57 वाला ये जो नंबर है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। ये 115 वाला ये इस पैच का नंबर है। ठीक है। तो ये है 115073। ठीक है। 11050.26। ये आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया था, पर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैं बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है। 11040.20, यानी कि 40 मान लीजिए। 11033। ये नंबर्स हैं दोस्तों, चार नंबर्स। ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। एक नीचे का नंबर और भी है दोस्तों, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो ये नंबर है ये भी लिख लीजिए, फिर आप बाद में कहेंगे कि हमें बार बार नहीं बताते हैं पीछे वाली जो भी लेवल्स में बताता हूँ। 4110,939। बिल्कुल पास पास के लेवल्स हैं। जोन तो जोन ही है ना। इसके साथ है 10931, 10927। ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है। ये इस वाले बैच का नंबर है, नीचे वाले का। अब दोस्तों, मार्केट किस तरीके से रहेगा मंडे को? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि इस लेवल को तो ब्रेक कर देगा ये। यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लेगा। अब इसी के अंदर दोस्तों दो लेवल्स हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, 150 वाला बताया, ये 55 वाला बताया। इसी के साथ में इसी पैच के अंदर एक नंबर और भी है,
जो आप नोट कर लीजिए, कंजस्टेड जरूर हो जाएगा पर यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी। अगर इस रेजिस्टेंस को पार करने में कामयाब होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ जाएगा। नहीं तो आपको पता है कि इन लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए आप, 11180, 11160, ये एक पैच हो गया, ये सी का हो गया। ठीक है, ये डी का बता रहा हूँ ऊपर का लेवल मैं आपको। तो इसमें 11131.5, 11111 लक्की नंबर। ठीक है, सब कुछ 1111 है। तो ये लेवल्स आपको इस तरीके से प्लॉट हो जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि ये ए बी सी डी 4 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 लेवल्स हैं अंदर। ठीक है, तो ये मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके बीच में ट्रेड होगा। और अगर इसको बाय चांस, मैं एक भाषा में बता रहा हूँ, इसको होल्ड करने में कामयाब होता है मार्केट, ठीक है, तो ऊपर जाएगा। फिर भी कंडीशन बाय ऑन डिप्स करना है। ठीक है, नहीं तो होल्ड होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये बहुत रेजिस्टेंस वाला जोन है, 11,200 के आसपास का होल्ड होगा तो बाय करना है। वरना आपके लिए कल तो सुबह मार्केट ऊपर खुलेगा तो आप यहाँ पे सेल का ही मौका मिलता है तो एक बार 50-60 पॉइंट के लिए मिल जाएगा शॉर्ट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि हायर लेवल से टच करके नीचे आता है या फिर ये जो 2 जोन है उनमें से एक जोन को टच करके पूरा हाई लेवल को टच करके उसका नीचे आता है। ये आपको अपने आप समझना है दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम समझा चुका हूँ। तो मार्केट वहाँ से कहीं से अगर ये लेवल को तोड़ेगा तो सीधा नीचे घुस जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेगा। ठीक है, इस तरीके से लेवल्स को यूज़ करना है, वो आपको पता है। इसके ऊपर ही चलता है मार्केट, इसके ऊपर आता है तो गड़बड़ है, मतलब सॉरी ऊपर जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही ऊपर जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट थोड़ा ही ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत बड़े जोन्स हैं दोस्तों। ये जो पूरे हफ्ते भर के अंदर, महीने भर के अंदर हो सकता है ये लेवल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं। आप 11,375 से लेकर के 11,303, 11,375 टू 11,300, ये जोन ऐसा होगा जो निफ्टी से पार ही नहीं हो पाएगा, जितना मैं समझ रहा हूँ। पार होगा तो आप लोग समझदार हैं कि क्या होगा, पर ये पार नहीं हो पाएगा दोस्तों। और मेरे को जो समझ में आ रहा है, मार्केट पूरे वीक के अंदर इसी रेंज में रहना चाहिए, बल्कि हम तो लेवल्स पर ही काम करेंगे दोस्तों। पर हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि ये जो लेवल्स के इन लेवल्स के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जाएगा, यानी कि 11,375 के ऊपर सस्टेन करेगा। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है थोड़े से, मैंने बिल्कुल लोअर लेवल के लिखे हैं। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे 100% डैम शो डाउन साइड मार्केट मिलेगा। और यही एक लेवल ऐसा बनेगा, हालांकि इस लेवल को क्रॉस करने में भी इसकी जान खींचेगी। ठीक है ना, तो लेवल्स के हिसाब से काम करना है। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा 11,400 का जिसे पार करेगा, और अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला तो मार्केट उसी कंडीशन के अंदर ऊपर जा सकता है। अगर मैं आप लोगों को नीचे का बताऊं दोस्तों, एक व्यू, काफी लोग पूछते हैं कि सर मार्केट के अंदर क्या होगा, पर मैं ज्यादा बोलता इस वजह से नहीं हूं क्योंकि ज्यादा दूर का सोचना नहीं है। ठीक है ना, अब जिस लेवल के अंदर अगर बढ़िया ट्रेड बना हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है। बजाज फाइनेंस वगैरह, जब सभी को नीचे जाना है तो मार्केट ऊपर चला कैसे जाएगा एक। पर ऐसा भी नहीं है ना कि बजाज फाइनेंस हमने 3600 में, 3650 में आप लोगों को सेल दिया, वो 3,000 का प्राइस दिखा दिया तो एकदम से डायरेक्ट ही 2600 का लेवल जो हमारा टारगेट है वो एकदम से दिखा दे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मार्केट हमेशा जिग जैग करके ही नीचे जाता है। मारुति जैसे एकदम से उसने 1,000 पॉइंट का टारगेट दे दिया, ये जरूरी नहीं है कि भाई ये भी इस तरीके से टारगेट दे। तो ये 3,000 से यहाँ थोड़ा सा आएगा, 3100 3200, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट के अंदर रहना है। ठीक है ना, तो मार्केट के अंदर डाउन साइड है, पर यहां पर पूरा यकीन दिलाया जाएगा कि मार्केट ऊपर की साइड जा रही है।
इस जगह पर पूरा यकीन दिला दिया जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, सारे सेलर्स बायर्स को सेलर बना दिया जाएगा यहाँ पर, सॉरी सारे सेलर्स को बायर बना दिया जाएगा। तो वो कंडीशन इन लेवल्स के हिसाब से आपको दिखाई देगी, पर आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है। आपको क्या करना है कि साइकोलॉजी, अपना जो दिमाग है ना उसको साइड में रख दो, क्योंकि ये लेवल्स बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं जैसे मार्केट को चलना है। आप देख चुके हैं पूरा वीक मैंने आपको लोगों को बताया एग्जैक्टली ये लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हमने डाउन साइड का फॉल भी लिया पूरा। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा नीचे तक का जितना भी था वो सारा का सारा हमने बेनिफिट इसमें लिया है। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ पे भी हम सेल में थे कहीं से, यहाँ से भी बाय में भी थे, सेल में भी थे, यहाँ से सेल में थे, फिर यहाँ से बाय में भी थे कल। ठीक है ना, तो सेल की प्रॉफिट को भी नहीं छोड़ा, बाय के प्रॉफिट को। और रियली बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे को परसों बिल्कुल उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से बीटीएसटी होगा, ऊपर खुलेगा, पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सिर्फ लेवल्स को क्रॉस होने पर ही आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला था कि ये 780, 755, 760, 790 बहुत सारे स्पोर्ट लेवल्स हैं जहाँ इतने सारे स्पोर्ट लेवल होते हैं और मार्केट इतना लंबा तरीके से नीचे आ चुका है, तो उसको ऊपर ही जाना है, इसलिए इसको ऊपर जाना था। और यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट के लिए बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पे रियली दोस्तों मैंने वो नंबर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्ट, कल की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे प्रॉपर स्पॉट बन गया था। ठीक है ना, तो मार्केट लेवल्स के हिसाब से ही चलता है, बिल्कुल लेवल टू लेवल चलता है। सबसे बड़ी बात ये जोन बनाने का, जोन का काम क्या है, बिल्कुल लेवल टू लेवल चलते हैं। आपने देखा है कि गोल्ड, क्रूड, सभी स्टॉक्स के अंदर भी जैसे जैसे मैंने दिया वो वहीं वहीं से ही ग्रासिम भी देखा आपने कि 740 का स्टॉप लॉस किस तरीके से काम किया। ठीक है ना, अभी उनका साइड आएगा, टाइम आएगा असली वाला गिरावट वाला, तो अभी मार्केट इसी कंडीशन में रहेगा। पर मैं आपको एक बात बताया था दोस्तों, एक लेवल बता रहा हूं, उस लेवल को नोट कर लीजिए, 10,600 का लेवल नोट कर लीजिए। अभी हमने सिर्फ 10,780 तक के लेवल देखे हैं नीचे। जैसे ही, हालांकि टूटना तो ये है, पर जैसे ही ये टूटेगा सीधा 1,500 पॉइंट मार्केट नीचे 9,000 दिखा देगा, ये बता रहा हूं आपको। सीधा मार्केट यहां से 9,000 दिखा देगा मार्केट। ये जोन बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर 935, सॉरी 635, 600 के अराउंड ये सारे के सारे जोन्स खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो डाउन ट्रेंड के हैं वो डाउन ट्रेंड ही मार्केट को जाना है, पर मार्केट वहाँ पर भी एकदम से झटका दिखाएगी एकदम से, और लगेगा कि भाई जैसे उस तरीके से मार्केट गिरी है जैसे फरवरी में गिरी थी, फिर थोड़ा सा ऊपर देगी, इस जिगजैग करके मार्केट को नीचे ही जाना है। फिर ये मेरी सोच है, पर ये लेवल मैं आपको अभी से नहीं बता रहा हूं, अभी बस ये स्पोर्ट लेवल बता रहा हूं। जब तक ये जिंदा है तब तक मार्केट के अंदर और इन लेवल्स के ऊपर, ऊपर साइड में, बाई साइड में, सेल साइड में काम करना है हमें तो। पर एक लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूं कि ये लेवल टूटने के बाद मार्केट एकदम से नीचे घुस जाएगा, ये पक्की बात है, पक्की बात है, लिख लो आप। क्योंकि पहले की बात कुछ और थी, जसविंदर यादव जो वही है जिसकी कभी कोई कॉल खराब नहीं होती थी। 2-3 महीने दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरे साथ में बहुत तगड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं मार्केट में प्रॉपर नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ, पीछे तक के आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए 2-3 साल के, कि एक भी निफ्टी के अंदर जसविंदर यादव की एक भी कॉल फेल होती हो तो मैं ये व्यू दे रहा हूं, किसी को डरा नहीं रहा हूं। 11,200, 375 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, 11,175 है, इसके ऊपर भी कोई जोन बनेगा तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ही दूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे डबल जोन बने हुए हैं एक ही एरिया के अंदर। तो आप लोगों को समझना है कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। सारे जोन्स मैंने आपको लोगों को लिखवा दिया, आपको सिर्फ प्लॉट करना है उसके अंदर। अब कई बार प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर हम प्लॉट कैसे करेंगे, तो मैं प्लॉट करने का तरीका आपको बता देता हूँ। जितने नंबर्स आपने नोट किए हैं, आप जीरोधा ही यूज करते हैं सभी लोग, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, जीरोधा के अंदर एक ये वाला, नहीं ये वाला यूज नहीं करते आप। जीरोधा के अंदर आप ये वही यूज नहीं करते आप।
ये यहाँ से लेना ही पड़ेगा मुझे। अरे कहाँ गया? हाँ, ये यूज करते हैं आप। आपको सिंपल प्लॉट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। लेवल्स को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, आप यहां से इधर साइड से इधर से लेंगे हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, और उसको कहीं भी टिका दीजिए आप। उसका जो कलर डालना है आपने ब्लैक कलर डालना है, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर डाल दिया। उसको थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो मोटा कर लीजिए, नहीं तो बारीक रहना चाहते हैं तो बारीक रख लीजिए। बारीक रखेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद जाएंगे आप सीधा सेटिंग में इसकी, यहाँ सेटिंग में जाके कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा लेवल आ रहा है, इस सारे को क्लियर करना है, और मान लीजिए हमारा लेवल आ रहा है 11155.50, बस इतना लिखना है और ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा। बस इतना करना है। सेकेंडली आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, ये आपने लाइन खींच दिया यहाँ पर, ये लाइन ड्रॉप कर दिया, एकदम से सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग में खोलेंगे सीधा कोऑर्डिनेट्स खुलेगा। ये एक बार की दिक्कत है सिर्फ। और 10,200, कुछ भी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, सॉरी 11,200, ठीक है, तो ये 11,200 पे फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। और एक और सेटिंग मैं आपको दे देता हूँ इसमें, जो जीरोधा के अंदर ये नहीं दिखाई देती है, विक नहीं दिखाई देती है, उसके लिए आप लोग यहाँ पर सारा का सारा इसको ब्लैक कर लेंगे। नीचे की 4 सेल्स है ना, उनको ब्लैक कर लीजिए। अगर आप ब्लैक करेंगे तो ये सारी विक आपको क्लियर दिखाई देंगे कि कहाँ पे टच किया है, कहाँ पे होल्ड किया है। तो डेली का चार्ट है, आप 5 मिनट पे चलाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आप लेवल प्लॉट करना है, मान लीजिए जो मैंने दिया है, मान लीजिए मैंने 11,100 का दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इधर जाना है, ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर इसको सेटिंग में जाना है, 11,100 को क्लिक करेंगे, और ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये आप 11,100 पर ही लगेगा, दिखाओ देखो लगा ना, 11,100 पे अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो उसमें आपको ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे घुमा करके एग्जैक्ट लेवल पे उस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाइए और सीधा डालिए उसके अंदर 11,100, जो मैंने नंबर दिए हैं सभी को इस तरीके से प्लॉट कर लीजिए, बस हो गया काम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आप लोगों को शाम को दूंगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपका दिन और आपका वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से बीते, यही मैं कामना करूँगा। थैंक यू वेरी मच।